हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और बहुत सारे लोग अभी इस डाउट में होंगे फॉर्म भरने के बाद भी और फॉर्म भरते समय भी और अभी भी डाउट में होंगे कि क्या फॉर्म भरें या ना भरें, भरना सही है या नहीं सही है, क्योंकि अभी हमने स्टेनो तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया, स्टेनो के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो क्या इतनी जल्दी हम स्टेनो सीख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप स्टेनो सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। आपको थोड़ी सी भी मक्कारी नहीं करनी होगी। आपको यह समझना है कि ये आपके लिए लास्ट ईयर है। ऐसा सोच के अगर आप तैयारी करेंगे, जी जान से तैयारी करेंगे, तो आपकी स्टेनो भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए जानते हैं कि ये स्टेनो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक है। सिलेक्शन हाँ पक्का होगा आपका, बस इतना कर लो जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, हिंदी स्टेनो की। हिंदी स्टेनो में बेटा आपके पास लगभग 85 एक्सरसाइजेज हैं और इन 85 एक्सरसाइजेज को हमें पूरी नहीं करनी। पूरी करने का मतलब, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने भी बोल दिया कि किताब पूरी मत पढ़ो। बेटा मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक्सरसाइजेस कहा है। मैंने आपके जो चैप्टर्स हैं शब्द चिन्ह के, वाक्यांश के, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन के, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किताब में, उनको नहीं छोड़ना, उन्हें आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन जो एक्सरसाइजेस हिंदी स्टेनो में हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके लिए जरूरत नहीं है आपको लगाने की, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द चिन्ह आप पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 85 एक्सरसाइज है जिसमें 45 एक्सरसाइज तक आप डेली एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यानी 45 एक्सरसाइज तक तो आप केवल 45 दिन में इस किताब को यहां तक खत्म कर लोगे। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस वर्क थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि यहां तक अगर हम बात करें तो स ज ह ट म नहीं न त र ल व ऐसे कुछ इनके आंकड़े दिए हुए हैं। तो आपको एक दिन में एक पूरा चैप्टर आंकड़े का खत्म करना है, फिर आपको शब्द चिन्ह सीखनी है और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज लगा लेनी है। तो एक दिन में आप बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, मस्ट है। बहुत सारे लोग आपसे कह देते हैं कि आप केवल एक शब्द को ऐसे आप देख लो, एक बार लिख लो, एक्सरसाइज लगा लो, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना बेटा। एक शब्द को कम से कम 3-3 लाइन में प्रैक्टिस जरूर करना और फिर चैप्टर कंप्लीट कर लेना, इसके बाद एक्सरसाइज लगा लेना, तो आपको सारे वर्ड बहुत इजीली बन जाएंगे और सीख भी लोगे। तो 45 दिन यहाँ खत्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा लेंदी है, जो आगे का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो शब्द चिन्ह दिए हैं, जैसे अगर हम बात करें उपसर्ग प्रत्यय के, फिर हम बात करें वाक्यांश के, तो ये 12 वाक्यांश है जिसे मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। उपसर्ग प्रत्यय मिला के एक चैप्टर बनाया गया, ऐसे कुछ चैप्टर हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप उनमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। एक हर चैप्टर को 2 दिन दे दीजिएगा। तो अगर आप 2 दिन भी दे दोगे तब भी आप स्किल से पहले बुक अपनी कंप्लीट कर लोगे। और अगर आपने पढ़ाई बेटा बहुत अच्छी तरीके से कर ली, हिंदी स्टेनो वाले बच्चे विशेष कर ध्यान दें, अगर आपने पढ़ाई ये शुरू के 45 और 30 दिन आपने बहुत अच्छे से दे दिए, तो आप विद इन 1.5, यानी मैं बता दूं 1.5 महीने, 1.5 मंथ में आप 80 WPM लिखने लगोगे। 80 की स्पीड बहुत आसानी से लिखने लगोगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जैसे घर बनाने के लिए नींव मजबूत होती है ना, ठीक जैसे पेड़ बड़ा होने के लिए जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे आपको अपना बेसिक मजबूत बनाना है। ये नहीं हिलना चाहिए, अगर ये हिल गया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेसिक अगर आपने मेहनत कर ली, मजबूत बना लिया, तो विद इन 1.5 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया, आप 80 WPM की स्पीड बहुत आसानी से लिखने लगोगे और ट्रांसक्रिप्शन भी करने लगोगे। लेकिन अपने बनाए हुए वर्ड को पहचानना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हिंदी स्टेनो के लिए तो सिलेबस भी बहुत कम है, बहुत इजीली पढ़ सकते हो और जल्दी कोर्स खत्म होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से तैयारी में जुट जाओ, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा अब इंग्लिश स्टेनो की, तो इंग्लिश स्टेनो के लिए कोर्स लेंदी है, थोड़ा मेहनत ज्यादा मांगेगा। लेकिन यहां पर आपको 232 एक्सरसाइजेस दिए, लेकिन आप ध्यान दोगे तो एक चैप्टर में आपके पास लगभग 4 एक्सरसाइजेस हैं। एक चैप्टर में
4 एक्सरसाइजेस लगभग दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप 232 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 8 32, 58 डेज। अब ये क्या 58 डेज में खत्म हो जाएगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अंधेरे में तीर नहीं मारनी है, इस बात का तुक्का नहीं लगाना कि 30 दिन में स्टेनो इंग्लिश खत्म, 60 दिन में 80 की स्पीड। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हाथ कटते हैं, जब शरीर से पसीना निकलता है, शरीर थकता है, तभी तो सक्सेस मिलती है, बैठे बैठे नहीं मिलती। इसमें भी आपको समय लगेगा। आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन आपको एस, जेड, आर, एल, एम, इन सारे एन, इन सब की सब चिन्ह यानी कि ग्रामर लॉग से पहले आपको इनके पढ़ने पड़ेंगे रूल्स, जिनको बोलते हैं हुक्स। तो आपको एक दिन तो हुक्स में चला जाएगा, एक दिन आपका पूरा, जैसे आपने एस का चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप इसके हुक्स को पढ़ोगे, इसके बाद आगे की 4 एक्सरसाइज एक दिन में लगाओगे। तो ये भाई 2 से मल्टीप्लाई करा लो लगभग, ठीक है। तो 2 8 16, 2 5 10 11, लगभग आपको इतना दिन लगना है। अगर आपको इससे जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू की जो आपकी 101 एक्सरसाइज हैं, 101, ये एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप जल्दी पढ़ोगे तो विद इन 40 to 45 डेज में आप इसे कंप्लीट कर लोगे। पढ़ाई करिए, 45 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बैठे कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कट कर दे रहा हूं, हिंदी स्टेनो का सिलेबस कम है, स्पीड जल्दी आ सकती है, लेकिन जब आप इसमें अभी से मेहनत करोगे और जोरदार मेहनत करोगे, तब आप सितंबर अक्टूबर तक ये बुक फिनिश कर पाओगे और इसके बाद 1 महीने में 85 की स्पीड आएगी। लेकिन ये बेस आपको भी हिलने नहीं देना है, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, मैंने सिलेबस पढ़ लिया, कैसा पढ़ लिया, 101 तक, 120 तक, 140 तक, इसके बाद किताब पढ़ी नहीं, अब मैं लिए पेंसिल घिस रहा हूं, अब आएगी 80, अब आएगी 80, और फिर क्या होगा, फिर सीन वर्ड की प्रैक्टिस करोगे, सीन डिक्टेशन की प्रैक्टिस करोगे और खुद में खुश हो जाओगे, क्या, अरे वाह मैंने 90 की स्पीड में लिख ली। लेकिन प्यारे बच्चों, भूल गए क्या, डिक्टेशन तो अनसीन आनी है, वहां पर सीन मैटर तो मिलना ही नहीं है, इसलिए अनसीन डिक्टेशन लिखनी है। और जब 80 की स्पीड अनसीन में आ जाएगी, ट्रांसक्राइब कर लोगे, एक्यूरेसी आ जाएगी, देन यू कैन विन, तब जीत सकते हो, ठीक है। तो तैयारी शुरू करनी है तो आज से ही जुट जाओ, लेकिन जो मैंने डेज कैलकुलेशन बताए इसी के अकॉर्डिंग करना, अदरवाइज 2026 तो हाथ से गया फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन भी पक्का है और तैयारी भी जोरदार होगी। आपको मैंने बता दिया है रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। जून, जुलाई, अगस्त में आपका, जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम लगा है, इसके बाद जीव तोड़ के स्टेनो की तैयारी करना। लेकिन अब ये मत सोचना कि अभी यार मैं रिटर्न पे फोकस कर लेता हूं, फिर जैसे ही रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं स्टेनो फोकस करूंगा, बस हार गए, फिर वहीं हार गए, फिर वहां पे समय और पैसा बर्बाद करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसे प्रोसेस के अकॉर्डिंग करोगे तो इजीली आप अपनी सफलता के पास पहुंच जाओगे। और अगर आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, शॉर्टकट अपनाओगे, तो फिर क्या होता है पता है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इधर गिरे तो कुएं में, इधर गिरे तो खाई में, तो वही हाल होगा। एक तरफ सिलेक्शन नहीं है, एक तरफ तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। समझ रहे हो ना। तो ऐसी तैयारी करना जिससे खुद को, अपने पेरेंट्स को गिल्ट मत फील होने देना, तैयारी जोरदार तरीके से करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।